सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने एंशिएंट और जो आपकी मिडिवल की क्लासेस थी वो कंप्लीट करी। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स में आस्क वो मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। उसमें से कुछ घटना चक्र से रिलेटेड थे, कुछ यूथ कॉम्पिटिशन से मैंने करवाए थे। अब उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने मॉडर्न स्टार्ट किया था। मॉडर्न की अभी एक क्लास हो गई है, आज ये सेकंड क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, ठीक है। कंसोलिडेशन प्राइज कहा था किसने, महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। एस.सी. बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बी.जी. हार्निमन एंड सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलन कैम्बलेस जॉनसन, ठीक है। अब देखिए जो इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार जिसका ऐलान किया था, उसमें किसने किया था, कैम्बलेस जॉनसन ने कहा था। वो कौन थे, एक अमेरिकी पत्रकार, ठीक है। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन तो यही कि समझौते में महात्मा गांधी के लाभ के सांत्वना पुरस्कार का ऐलान कैम्बेल जॉनसन ने कहा था। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इस तरीके से कि एलन कैम्बलेस जॉनसन कौन थे, वह एक अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वॉज रिटन बाय, ठीक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है। ये पुस्तक किसके लेखक कौन थे कह रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ीक जकारिया, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापिलिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रफ़ीक जकारिया, ठीक है। द मैन ऑफ डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, रफ़ीक जकारिया थे, ठीक है। जबकि अब्दुल कलाम ने जो लिखी थी वो थी इंडिया विंस फ्रीडम। राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखी थी इंडिया डिवाइडेड। और एल कॉल्सी एंड डी लापियर ने लिखी थी फ्रीडम एट मिड नाइट। अब देखिए यहाँ पे से आपके चार क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन तो यही जो पूछा जा रहा है कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखी, तो बता दिया आपने, रफ़ीक ज़कारिया ने क्या लिखी थी ये बुक। एक चीज़ और, तीन क्वेश्चन और अलग से कैसे बन गए कि जो तीन लोग और जो लिखे हैं इसमें ऑप्शन में हैं, ठीक है। उनमें से अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी और राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड लिखी थी। और एल कॉलिंस एंड डी ने लिखी थी फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है। ये भी याद करने वाले चीज़ें। अब देखिए तीन क्वेश्चन इसमें आपके बन गए अलग से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था, ठीक है। कराची अधिवेशन जो हुआ था उसमें बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है एस.सी. बोस ने, दूसरा है पटाभी सीतारमैया ने, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, चौथा है सरदार किशन सिंह ने। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता को सम्मान को पराकाष्ठा माना था। किसने माना था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी या अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्रस्ताव का क्या किया था, समर्थन किया था इस बैठक में, ठीक है। विभाजन प्रस्ताव को 14 जून 1947 के कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था। अब देखो दो क्वेश्चन इसमें से ही बन गए। बैठक का प्रस्ताव का समर्थन जो किया था वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने किया था, जो क्वेश्चन में समर्थन पूछ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि बैठक की में जो है वो पेश किसने किया, कब किया, तो वो किया था गोविंद वल्लभ पंत जी ने। देखो ऑप्शन में दोनों है तो आप कंफ्यूज मत होना, गोविंद वल्लभ पंत भी है और आपका अब्दुल कलाम आज़ाद भी है। अबुल कलाम, सॉरी अब्दुल बोल रही मैं, अबुल कलाम, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसमें से भी बन जा रहे हैं आपके कि कांग्रेस समिति की बैठक में प्रस्ताव का समर्थन जो दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था और जो प्रस्ताव
पेश किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। अगला है कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ठीक है, डॉक्टर किचलू ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या जेबी पंत ने? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, डॉक्टर किचलू ने। डॉक्टर किचलू ने 1947 में कांग्रेस की जो कमेटी की बैठक हुई थी उसमें विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय कहा था। ठीक है, क्या कहा था? राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में क्या किया था? समर्पण किया था। अगला है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या 21 जुलाई 1947? अब देखिए सारे 1947 है, बस डेट में आगे पीछे एक एक अंतर है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई को दिया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की अर्थात क्राउन की स्वीकृति, क्राउन उस टाइम क्राउन का राज चलता, तो क्राउन की स्वीकृति के द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। ठीक है, और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत छोड़ो की घोषणा 20 फरवरी को की थी। ठीक है, अगला है अपने फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा जब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। ठीक है, अब ये क्या है? द हु अमंग्स द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज रिफ्यूज टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द ईव ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड सेड नाउ आई शैल टेकन बाय मदर्स मिल्क ओनली। कह रहा, उसने कहा कि ये किस क्रांतिकारी ने अपनी फांसी से पहले ये कहा कि मैं अपने माँ का दूध पीऊँगा, ये जिद को मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, ये दूध को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कौन थे? राजगुरु, अशफाकुल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जी ने ये चीज़ कही थी, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल का था, जिन्होंने फांसी से पूर्व यही कहते हुए दूध पीने से इनकार कर दिया था। उन्होंने गोरखपुर की जेल में फांसी दी थी। अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ मिल गया, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये कथन बोला था, दूसरा ये चीज़ था कि उनको पूछा जाएगा कि उनको फांसी कहाँ मिली थी, किस जेल में, तो वो गोरखपुर जेल में मिली थी। ठीक है, अगला है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन, ठीक है, प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? सबसे पहले जो अधिवेशन था उस पर स्वराज शब्द का व्यक्त कब किया गया था? बनारस अधिवेशन में किया था 1905, या कलकत्ता अधिवेशन में 1906, सूरत अधिवेशन 1907, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की। अब देखो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन रहे। देखिए क्वेश्चन ना, देखिए समझने वाली बात है ये चीज़ कि क्वेश्चन आपको भले एक दिख रहा है ये जो कराया जा रहा है, बट आप खुद देखिए कैलकाटा का जो सेशन था 1906 का, उसमें स्वराज शब्द पहले बार बोला गया था। अब वो ठीक है अधिवेशन में 1906 में, लेकिन इस अधिवेशन आप पूछ लिया जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बता सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, अगला है बीजी तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ठीक है, बीजी तिलक के सजा के पश्चात, उनकी सजा जब उनको सजा हुई थी उसके पश्चात किसी ने उनके लिए कहा था कि माई इंटरेस्ट इन तिलक इज़ दैट ऑन ऑफ अ संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविंद्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर, विपिन चंद्र पाल या विलियम जॉन्स? तो इसको कहा गया था मैक्स मिलर के द्वारा। संस्कृत के एक विद्वान थे, वो विद्वान के रूप में उन्होंने क्या कहा? तिलक मेरी दिलचस्पी है, यह कथन मैक्स मिलर ने कहा। ठीक है, अगला है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, किस चीज़ से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, सविज्ञा आंदोलन से, सविनय अविज्ञा आंदोलन से, या स्वदेशी आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो जो H.W. नेविन्सन थे, जो कि कौन थे? एक ब्रिटिश पत्रकार। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि H.W. नेविन्सन कौन थे? वह एक ब्रिटिश पत्रकार थे। ठीक है, और क्या नाम कहते, उन्होंने कब, आपका ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, स्वदेशी आंदोलन के समय में इन्होंने
सहयोग ब्रिटिश पत्रकार थे जुड़े हुए, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन का संबंध स्वदेशी काल आंदोलन से था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। अब ये पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1905 में हुआ था। जबकि वेब मिलर जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे। देखिए, H.W. नेविल्सन जो थे वो जुड़े हुए थे आपका स्वदेशी आंदोलन से, और जो वेब मिलर थे वो जुड़े हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? निहार रंजन ने, नीरेंद्र मोहन मुखर्जी ने, अविंद्रनाथ टैगोर ने, या बरिंद्र कुमार ने? तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी, पहले क्वेश्चन। दूसरा कि किसने की थी इसकी स्थापना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की? अविंद्रनाथ टैगोर ने। इट्स नॉट रविंद्र, इज अविंद्रनाथ, ठीक है। अगला है, द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंतिम अधिवेशन में भाग लिया गया था वो कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, या अमृतसर अधिवेशन 1919? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग नहीं लिया। तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी, ठीक है। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1920 में हुई थी। तथा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने की थी? 1917 में जो हुआ था वो की थी एनी बेसेंट ने। प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो, ठीक है। एक तो वो प्रथम महिला एनी बेसेंट कौन थी? एक तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विदेशी। दूसरा, उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी, ठीक है। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इन्होंने कांग्रेस का प्रथम विभाजन, इसमें कांग्रेस का क्या हुआ था? प्रथम विभाजन हुआ था। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी, ठीक है, जिसमें स्वराज को पहली बार क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहे कम है, लेकिन इसके अंदर ही अलग से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो व्याख्या में आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर व्याख्या में आपको 2 से 3 क्वेश्चन अलग से दिखेंगे। ये थी आज की दूसरी क्लास। पहली क्लास जो है वो डल चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप चेक कर सकते हैं और उसको पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड क्लास है, 5-6 क्लासेस और आएंगी और ये सीरीज़ कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप लोग उस से देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।